दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। बहुत अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 3 आला अफसरान समेत हसास इदारे के 332 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इदारा जाती पॉलिसी से इनहराफ और एक सियासी ग्रोह की हमायत करने, उन्हें मालूमात पहुँचाने, उनकी मदद करने के इल्ज़ाम में न सिर्फ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, बल्कि कार्रवाई में इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में इन तमाम मज़कूरा अफराद या वो अफराद जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित होगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा बल्कि जो है पेंशन और दीगर सहूलियात से और तमाम एजाज़ात से महरूम भी कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ उनको कैद की सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और इस बात की तरफ इशारा बहुत ही हलकों की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा किया जा रहा था कि जनाब एक सियासी ग्रोह जो बार बार रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहा है, जो बार बार जेल में होने के बावजूद भी आज़ादाना नकलो हरकत तो उनकी महदूद है, लेकिन आज़ादाना तौर पर ख़तो किताबत कर रहा है और अपने बयानात और अपनी तकारीर के ज़रिए मुसलसल रियासत को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा करना किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि उसे इदारे के अंदर से ही या किसी न किसी जगह पर जो सिस्टम में मौजूद अफराद हैं उनकी मदद के बगैर कर सके। लिहाजा ये बात काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ और मुख्तदर हलकों के नोटिस में थी कि जनाब किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई ऐसा लूप होल मौजूद है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ऐसा एक होल मौजूद है जहाँ से ये चूहे ना सिर्फ बाहर निकलते हैं बल्कि वो जाल जो उन्होंने बुन रखा है उस जाल को कुतर कर कप्तान के लिए किसी न किसी तरह की कोई सहूलत पैदा करते हैं। लिहाजा उन तमाम लोगों को सिस्टम के अंदर ही बेनकाब करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए थे और बहुत सारे अहकामात भी सादर किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा था। अब खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिनकी बिना पर पाकिस्तान के इदारे या वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से है, उन्होंने वो इस बात पर मजबूर हो गए कि जनाब ये जो लूप होल्स हैं या ये जो चूहे हैं जो जाल कुतर कर किसी न किसी दर्ज से किसी न किसी सुराख से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर कार्रवाई डालकर वापस अपने बिल में छुप जाते हैं, इन चूहों को ना सिर्फ अब खिड़की में डालना पड़ेगा बल्कि इनको अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो इनको तल्फ भी कर देना पड़ेगा। तो इसके तहत बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई। हालिया दिनों में 2 इम्पॉर्टेंट वाक़यात ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को ये बात को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें से पहला वाक़या था IMF के साथ जो है पाकिस्तान की निगोशिएशंस को सबूटाज करने के लिए ख़त की तहरीर। और ये बात सबको मालूम है कि जेल के अंदर रहते हुए किसी भी शख्स के पास इस बात की इजाज़त नहीं होती कि जनाब वो ख़त लिख सके, वो कोई चीज़ तहरीर कर सके या इवन किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर सके, हत्ता कि उसके पास कोई मजमून लिखने की भी अथॉरिटी नहीं होती। और इस हवाले से अडयाला जेल में मुकीम शख्स को ये सहूलत किसी न किसी तरीके से हासिल थी कि उसके नाम से मज़ामीन इकोनॉमिस्ट के अंदर भी शाया होते थे और वो जब चाहे पाकिस्तान की माशी मसाइल को इजाफा देने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को ख़त भी लिख सकता था और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए इकदामात भी कर सकता था। और इन तमाम चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा फस को क्रिएट किया। हालिया दिनों के अंदर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक ख़त तहरीर किया गया है जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी तहरीर किया गया है। अब ये जो ख़त है ये अपने अंदर ही बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस का इजहार भी कर रहा है और इस बात का इजहार भी कर रहा है कि ये जो 332 अफराद हैं इनके अलावा भी अभी तक सिस्टम के अंदर मजीद ऐसे चूहे मौजूद हैं जो इस जाल को किसी न किसी तरीके से कुतर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो ख़त जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ख़ास तौर पर उस ख़त का आखिरी सफ़ा यानी पेज नंबर 4 जहाँ पर इस ख़त के लिखने वाले के दस्तखत मौजूद हैं और ये दस्तखत बगैर किसी कागज़ पेंसिल के हो नहीं सकते। ऑल्दो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि जनाब ये इमरान खान साहब के स्कैंड दस्तखत हैं और ये स्कैंड दस्तखत जो हैं वो इस लेटर हेड के ऊपर प्रिंट किए गए हैं, लेकिन ये जो दस्तखत हैं ये इस हद तक क्लियर नजर आ रहे हैं जिससे इस बात का
इम्कान पैदा होता है कि जनाब शायद ये दस्तखत खुद इमरान खान की तरफ से किए गए, क्योंकि असल कॉपी तो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास मौजूद है। बाकी लोग तो सिर्फ ये जो स्क्रीन शॉट्स हैं इसके ऊपर ही राय नहीं कर सकते हैं। हकीकी सूरत हाल का या इमरान खान को पता है या रऊफ हसन साहब को पता है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को पता है कि इस कागज के ऊपर दस्तखत किसके हैं। अलबत्ता ये तमाम सूरत हाल सामने आने के बाद दो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी हुई है, यानी उसमें उसके हवाले से एक ट्वीट है जो जनाब मोहसिन बेग साहब, जिनके बारे में ये तासुर बहुत ही ज़्यादा आम है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो भी चीज़ें चल रही होती हैं या इस्टेब्लिशमेंट जिन लाइंस के ऊपर सोच रही होती है उन लाइंस को ये ना सिर्फ हिट करते हैं बल्कि कुछ चीज़ों को कबल अज़ वक्त ब्रेक भी करते हैं। जनाब मोहसिन जमील बेग साहब ने ट्वीट किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनाब मोहसिन बेग साहब अपने इस ट्वीट के अंदर फरमाते हैं कि कोई तो है जो अब भी इस फितने और फसादी खान की मुसलसल सहूलतकारी कर रहा है कि ये जेल में वकला और पार्टी रहनुमाओं को बुलाकर मीटिंग्स करता है, चीफ जस्टिस के इस्तीफे का खत लिखता है, कभी IMF को कहता है कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो, एक सजा याफ्ता मुजरिम ये सब कुछ कैसे कर सकता है। रियासत बाकी कैदियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करती, किसी आम कैदी तक एक कागज पेंसिल का पहुंचना भी मुमकिन नहीं होता, मगर इसके पास कागज पेंसिल भी पहुंच जाते हैं। ये दस्तखत भी करता है, पूरे निज़ाम और रियासत को चैलेंज भी करता है, कोई है इसको पूछने वाला। 7 कमरों की बैरक में रह रहा है, ये मुजरिम नहीं, वहाँ भी VVIP कैदी है। क्या अदालतें बाकी कैदियों को भी ये सहूलियात देंगी? अगर इस लाडले को ये सहूलत देनी है तो फिर इसे बनी गाला ही मुंतकिल कर दिया जाए। अब जो चीफ जस्टिस को इसने खत लिखकर इस्तीफे का मुतालबा किया है, कोई चेक करेगा कि इस पर इसके दस्तखत असली हैं या जाली। ये खुलेआम इंसाफ का और निज़ाम का मजाक उड़ा रहा है। यानी इस मामले को लेकर अब इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही ज़्यादा संजीदगी पाई जाती है और वो इस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं। जेल के अंदर होने वाली इन तमाम एक्टिविटीज़ के हवाले से मैंने आज से 3 रोज़ पहले एक खबर ब्रेक की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मिलने वाली तमाम तर सहूलियात को वापस लिया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर ही ना सिर्फ इमरान खान साहब ने असल जेल का नज़ारा किया बल्कि असल जेल का नज़ारा होने के साथ ही इमरान खान साहब की टीम बोल गई और वो अदालत के रूबरू ना सिर्फ इस बात की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गए कि जनाब ये जो है मुझे मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, बराह करम मुझे जो है मीडिया के साथ 10 मिनट के सवालों जवाब की या कम से कम मुझे अपना व्यू पॉइंट उन तक पहुंचाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो बाहर जाकर मेरी तरफ से अपनी ही जो बातें हैं वो बयान कर देते हैं और मुझसे मंसूब ऐसी चीज़ें भी कोट हो जाती हैं जो मैंने कही नहीं होती। और इसके बाद फिर एक नई बहस शुरू होगी कि जनाब इमरान खान ने खुद अपने ही जो लीडर्स हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, चाहे वो शेर अफजल मरवत है, चाहे वो अली जफर हैं या शुएब शहीन है, उन सबको भी टोकरी कर दिया है, क्योंकि अब कोई भी इन तमाम लीडर्स की बात को सुनने के लिए रवादार नहीं होगा, इनकी बातों को वजन देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये समझेगा कि खान ने पता नहीं ये बात की है या नहीं की। इसी सिनेरियो में जनाब अता तारड़ साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात के मनसब पर फाइज हैं, उन्होंने भी सोनो टीवी के एक टॉक शो में इस बात का इजहार ख्याल किया है कि जेल में बैठकर सियासत करना, रियासत मुखालफ बयानियाँ बनाना या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयानबाजी करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इस सिलसिले में जेल इंतज़ामिया को भी तलकीन कर दी गई है कि जनाब हमने रियासत मुखालिफ बयानियाँ अडयाला जेल से तश्कील नहीं दिलवाना बल्कि करप्शन का हिसाब लेना है और उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब जज साहब से भी इल्तमास है कि वो अपने फोरम को ट्रायल के नाम पर सियासत की नज़र होने से बचाएं। ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये तासुर अब आम होता चला जा रहा था, जिसकी बिना पर इदारे के अंदर ये जो छुपी हुई काली भेड़ें थी इनको तलाश करके और इनकी सरकूबी का फैसला किया गया है, जिसके अंदर बहुत एक तवील मश्क
کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، مختلف چیزوں کو، مختلف معاملات کو مانیٹر کیا گیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ کون کون کب کب کہاں کہاں کس کس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور خاص طور پر یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط تحریر کیا تھا، اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جج صاحبان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور جج صاحبان سے اس معاملے میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ شاید بذریعہ چیف جسٹس یا بذریعہ اٹارنی جنرل یہ بات پوچھی جائے گی کہ جناب آپ کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا یا آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا تھا، تو وہ کیا عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کو کس کو سہولت دینے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، یا اس کو تن دینے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، ان کو سزا دینے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا؟ اس بات کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جائے تاکہ باقی جو اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں ان کو سامنے لا کر بے نقاب کیا جائے، کیونکہ اس وقت یہ جو دونوں آپشنز ہیں، چاہے عمران خان کی فیور کرنے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالا جائے یا عمران خان کو سزا دینے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالا جائے، ان دونوں معاملات کا فائدہ کسی نہ کسی صورت عمران خان یا عمران خان کی جماعت کو ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کو پروب کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ 3 اعلیٰ ترین افسران ٹاپ براس کے افسران ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ 332 دیگر افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا کہ جناب یہ 332 کی نشاندہی ہو گئی ہے، many more to come اور some more to come، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جناب یہ جو تطہیر کا عمل ہے یہ شاید کچھ زیادہ سپیڈ کے ساتھ جاری ہے، اوور ویلمنگ سپیڈ کے ساتھ جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے کون کون سے اور نتائج سامنے آئیں گے، کیونکہ جس طرح کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور جس طریقے سے ایک ابہام کی کیفیت کریٹ ہو رہی ہے، جس طریقے سے حکمران اتحاد اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا یا مسٹرسٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کو دور کرنا اور تمام چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لے کے آنا، میرا خیال ہے یہ بھی اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور شاید یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو کارروائی ہے یہ انیشیٹ کی گئی ہے اور ابھی مزید کارروائی ہونا باقی ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔